किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं बैंगन की खेती में पौधा मजबूत रहे, लगातार फूल और फल आते रहे और हर तोड़ाई में अच्छी पैदावार भी मिले, तो सिर्फ ज्यादा खाद डालना ही इसका सोल्यूशन नहीं है। असली बात यह है कि किस पौधे को कितनी पोषक तत्वों की आखिर जरूरत है और वो सही समय पर पौधे को मिल पा रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले समझते हैं एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश का रोल। अगर हम 1 टन यानी कि 1000 किलो बैंगन की पैदावार का अगर टारगेट रखते हैं, तो फसल मिट्टी से लगभग 2.9 किलो नाइट्रोजन और 0.5 किलो फास्फोरस और करीब 5 किलो पोटेश फसल लेती है। जैसे जैसे पौधे पर फल और तोड़ाई बढ़ती जाती है और वैसे वैसे ही पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत भी बनती रहती है। अब चलिए नाइट्रोजन को समझ लीजिए। नाइट्रोजन पत्ते की ग्रोथ और हरी पत्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना ज्यादा यूरिया डालोगे कि उतनी ही ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी। ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा पत्तियों और डालियों के तरफ ज्यादा बढ़ सकते हैं, जबकि हमें बैलेंस ग्रोथ के साथ अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहिए। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये शुरुआती ग्रोथ और जड़ों के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए क्रॉप की शुरुआत से ही फास्फोरस की जरूरत का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए अब आ जाते हैं पोटेश पर। बैंगन की खेती में पोटेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फसल में एक बार फल तोड़ने के बाद काम तुरंत से खत्म नहीं होता। पौधे पर बार बार नए फूल और फल आते रहते हैं, इसलिए फ्रूट डेवलपमेंट और रेगुलर तोड़ाई के दौरान पोटेश की जरूरत बनी रहती है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, बैंगन की फसल में सिर्फ एनपीके देना ही काफी नहीं है। मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व भी काफी जरूरी है। मैग्नीशियम से पौधा अपने पत्तों के अंदर भोजन बनाता है, उस प्रोसेस में ये काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सिंपल भाषा में समझे तो पौधा सूर्य किरण की मदद से जितना अच्छा भोजन बनाएगा, उतना ही अच्छी तरीके से ग्रोथ और फ्रूटिंग को सपोर्ट करेगा। वही सल्फर पौधे में दूसरे पदार्थ बनाने में काफी मदद करता है। इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन वाली बैंगन की फसल में मैग्नीशियम और सल्फर दोनों को ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब चलिए सवाल यह है कि इन दोनों का इस्तेमाल आखिर कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करना काफी जरूरी है। इसके बाद खेत तैयार करते समय अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट आप मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला सकते हैं और उसके बाद मिट्टी की जरूरत के ही हिसाब से फसल खाद की मात्रा तय कर ले। अगर आपके खेत में ड्रिप लगी है तो क्रॉप के बाद के साथ खाद को एक साथ सारी मात्रा में देने के बजाय जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना काफी इम्पोर्टेंट होता है। क्रॉप की स्टेज के हिसाब से ही एनपीके ग्रेड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट जैसे सोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पोटेश पर खासकर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कैल्शियम और बोरोन जैसे दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्रॉप और मिट्टी के हिसाब से हो सकती है। लेकिन हाँ किसान भाइयों, एक गलती है, उससे बिल्कुल मत दोहराना। किसी दूसरे किसान के खेत का फर्टिलाइजर शेड्यूल वही डोज देखकर अपने खेत में बिल्कुल मत लगा देना। हर खेती की पानी की मिट्टी की कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए सॉइल टेस्ट और लोकल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की सलाह से हिसाब से ही खाद मात्रा तय करना काफी जरूरी है। और हाँ, सिर्फ खाद देने से ही बम्पर पैदावार आपको नहीं मिलेगी। बैंगन में पानी की कमी या फिर ज्यादा पानी खरपतवार और फ्रूट और शूट बोरर जैसे कीट भी पैदावार पर काफी असर पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी क्रॉप की रेगुलर मॉनिटरिंग करें और प्रॉब्लम दिखते ही उसका सही समय पर मैनेजमेंट तय कर ले। तो हाँ किसान भाइयों, बैंगन की अच्छी पैदावार का साइंस जो है वो काफी सिंपल सा है। पौधे को सिर्फ ज्यादा खाद नहीं चाहिए, सही बैलेंस चाहिए। नाइट्रोजन से ग्रोथ, फास्फोरस से जड़ों का डेवलपमेंट, पोटेश से फ्रूट डेवलपमेंट, मैग्नीशियम से पौधे की फ्रूट बनाने की प्रोसेस और सल्फर से जरूरी पदार्थों के निर्माण में काफी मदद मिलती है। इन सब का सही बैलेंस एक ही हेल्दी और फसल की फाउंडेशन है। अगर आप भी बैंगन की खेती ही कर रहे हैं तो कमेंट में हमें आपकी वेराइटी और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर से बताएं। ऐसे ही सिंपल और साइंस बेस्ड खेती की जानकारी के लिए एग्री बेगरी को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।